कल 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, आलमबाग बस स्टैंड के पास मेन रोड पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा बाबा साहेब जन्म उत्सव समारोह व डॉक्टर अंबेडकर पार्क व बहुत ही शानदार बाबा साहेब की प्रतिमा जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया गया। प्रतिमा का लोकार्पण मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजू बाला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार व मुख्य वक्ता डॉक्टर BP अशोक जी IPS के कर कमलों से संपन्न हुआ। शानदार प्रोग्राम का आयोजन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अशोक कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं रेलवे SC/ST एसोसिएशन के, उनके द्वारा किया गया और कार्यक्रम का संचालन अखिलेश चंद्र गौतम जी के द्वारा किया गया, जो कि मंडल मंत्री हैं रेलवे SC/ST एसोसिएशन के। जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को शानदार बनाया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसको किस तरह से आप सफल देखते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन जो कल 14 अप्रैल को पूरे देश में दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मतलब शोषित वंचितों के लिए जो कार्य किए हैं, एक पहचान बनाई है, जिनको एक रास्ता दिखाया और जिनको बैठने उठने खाने पीने का जो मतलब रास्ता दिखाया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिखाया हम लोगों को। इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरे देश के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पहले भी किए हैं, बाबा साहब की जयंती पे भी किए हैं, और बाबा साहब डॉक्टर साहब की प्रतिमा लगा करके हम लोग घर घर तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने से कोई गुजरेगा तो उसमें ये जानने का प्रयास करेगा कि ये कौन महापुरुष है, कौन ऐसा व्यक्तित्व की यहाँ स्टैचू लगी हुई है। जो नहीं जानते होंगे वो पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो जानते होंगे वो और जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। इसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हमारी हर जगह हर स्तर पर ये काम कर रही है। सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया, तो मैं क्या ही बोलूँ उनको, जिन्होंने समता दिलाकर, समानता दिलाकर, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 देकर जो महिलाओं और पुरुषों के बीच की जो दीवार थी उसे मिटाने का काम किया। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 देकर जो मजदूर हैं उन्हें मजदूरी से निजात दिलाने का काम किया। उन्हें बलात् श्रम से बचाया, उन्हें बेगारी से बचाया, उन्हें गुलामी से बचाया। बाबा साहब की संविधान को जब से मैंने पढ़ा है, मैं बताऊं कि मैं वास्तव में बिल्कुल कायल हो गई उनकी। और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा उनको पढ़ने का मन करता है, उनको जानने का मन करता है। मैं और मेरे पापा जब से मैंने होश संभाला है तब से बाबा साहब की जो यहाँ पे जगह है, जो यहाँ पे मूर्ति है, उसके लिए बेहद परेशान थे। जैसा कि सर को मैंने बताया ही था, सर से जब मैं मिली तो मैं इतना ज़्यादा मतलब नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे मतलब सारी चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे उसका काम नहीं हो रहा है। कभी यहाँ पे कोई गंदगी है, कभी कुछ, लेकिन जिस तरह से सर अखिलेश सर के द्वारा काम किया गया और अनुसूचित जाति और जनजाति जो आयोग है उसके द्वारा जो काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय कदम था। मैं इसका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपनी जो उपस्थिति है उसे दर्ज करवाया, क्योंकि आपका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि आप जागरूक हैं। आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि आप सभी सम्मान का पात्र
पात्र हैं क्योंकि आप यहाँ पर आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म उत्सव को आपने यहाँ पर आकर मनाया। वैसे क्योंकि समय का अभाव है मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप सभी एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अपने जो महापुरुष है, अपने जो इतिहास है उसके बारे में अपने बच्चे को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब बच्चा विश्लेषण करेगा, समझेगा, उसी को विश्लेषण करेगा, जब उसके अंदर एनालिटिक पावर जनरेट होगी ना, तो धीरे धीरे बच्चा खुद ब खुद आगे चल के अपने विचारों को व्यक्त करना सीखेगा, अपने हक और अधिकारों को लड़ाई को खुद लड़ने के लिए आगे आएगा। और यकीन जानिए जिस दिन आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में सफल हो गए तो यकीन जानिए आपको उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा जागरूक हो चुके होंगे कि वो अपने हक और हक की लड़ाई वो खुद लड़ने लायक हो जाएंगे। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खबरों में बने रहने